अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आप लोगों को याद होगा कि मेरे चैनल के ऊपर शाहिद चौधरी ऑफिशियल पर जो है ना, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है ना, इनके लिए मैंने इनके हकूक़ के लिए और इनके लिए जो है ना मैंने कोई 10 या 15 के करीब प्रोग्राम्स अपलोड किया मैं। आज भी एक ट्रांसजेंडर है, बेटों की तरह, बच्चों की तरह, बेटियों की तरह, मेरे जो भी आप सोचना चाहें, समझना चाहें, आई डोंट केयर। मैं इनको जो है ना बड़े यानी अदब के साथ इन लोगों का नाम लेता हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ जो है ना इस कम्युनिटी के साथ हैं। इनके साथ जो है ना एक बंदा चीटिंग कर रहा है, एक इनके साथ अजीब सा स्कैम हो रहा है। मैं चाहता हूँ सारी स्टोरी आपसे शेयर करें ताकि आपके लिए मुकाम इबरत हो। बेटे आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ऐश है। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बेटा या बेटी कह के मुख़ातिब किया है और आपने अपने शो में मुझे बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया है। मेरा नाम ऐश है। बेटे आपका बिजनेस वगैरह क्या है, क्या करती हैं आप? सर मेरा बिज़नेस तो वैसे तो मैं फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अभी मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। मैं जॉब थी, मेरी अच्छी खासी जॉब थी 5 साल से, तो मुझे 3 महीने हुए हैं जॉब छोड़े हुए। मैं NGO में जॉब करती थी, ख्वाजा सरा सोसाइटी में। अच्छा, तो बेटे क्या ये मामला क्या हुआ है, क्या किस तरह आप इसके काबू आ गई, किस तरह ये आपका माल खा गया, क्या प्रूफ आपके पास मौजूद है? सारी बात हमारी ऑडियंस से शेयर करें। सर 4 साल पहले मेरे एक लड़के के साथ दोस्ती होती है, शुएब नामी, जो कि आपने वीडियो में देखा भी होगा। शुएब नामी लड़का है, तो मेरा उसके घर आना जाना था, मेरी उसकी फैमिली में आना जाना था। उसकी बीवी को, उसकी बेटी को, उसकी माँ को, शायद एक हद तक उसके बाप को भी पता था कि वो मेरा अच्छा दोस्त है। 3.5 साल पहले मैंने उनके घर जाके उसकी सिस्टर की शादी का मेकअप किया था, बारात का, और उसकी मामा का भी, और जिसके मेरे पास सबूत भी हैं, मेरे पास पिक्चर्स हैं मेरे फ़ोन में। सारी स्क्रीन पे चल रही हैं जी। तो ये सारा मतलब 4 साल से ये सब कुछ नॉर्मली चल रहा था कि जैसे कि एक फैमिली मेम्बर होता है, मुझे उन्होंने अपना ऐसा फैमिली मेम्बर समझा हुआ था। क्यों समझा हुआ था? कि शायद अब मेरी तरफ से पैसे जा रहे थे, मेरी तरफ से खाना जा रहा था। देखिए पैसों को आपको पता है हम लोग हाथ की मैल समझते हैं, हमने कभी पैसों की अहमियत नहीं दी है। लेकिन ये है कि अगर आप 4 साल से एक, अब मेरा जेंडर जो है ना मेरा वहाँ पर जज नहीं किया जा रहा, और जब 4 साल बाद मैं अपने दिए हुए उधार पैसों का मुतालबा उस लड़के की वाइफ से करूं कि भाई मैंने आपको ये चीज़ें दी थी, ये पैसे दिए थे, ये चीज़ें दी थी, तो आप, मैं उनका मुतालबा करूं तो आप अपने भाइयों से भेज के मुझे पिटवाओ, तो ये तो मेरे साथ ज़्यादती है ना सर जी। वो लड़का शायद माल खाते वक्त उन्हें ये चीज़ें याद नहीं। हाँ, तब ये 4 साल से उन्हें याद नहीं रहा कि ये ख्वाजा सरा है, ये इसका जेंडर। तो बेटे आप क्यों पैसे देते रहे, वैसे क्यों, इस मेहरबानी की वजह सर मैंने उनको अपनी फैमिली समझा था। हाँ, जहाँ तक रही बात शुएब की, जो लड़का था वो शायद नस्ली निकला, इसलिए वो अपनी फैमिली से भी अलहदा हो गया, और मुझे जो मैंने उसको पैसे दिए थे वो मुझे दे रहे, पर जो मैंने पर्सनली इसकी वाइफ को और इसके घर में पैसे दिए थे, जब मैंने उन पैसों का मुतालबा किया तो इन लोगों ने मुझे मारा पीटा है। थाना मिलत पार्क में मैंने इनके खिलाफ FIR करवाई थी, मुझे मारा पीटा था। मेरे पास इनके माफ़ीनामा की वीडियो भी मौजूद है। मेरा नाम अरसान है जी, तो साड़ी ऐश नाम की तलफ मेरी सुलह हो गई है, इंशाल्लाह करना उसके घर जाना हो सकता। अच्छा, वो भी अरसलान नामी शख्स जो इसका भाई है लड़की का, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि आप आएँ और आके ईमान कुरान पे बात ख़त्म करें। मैं वहाँ पर ही अपनी वीडियो डिलीट करवा दूंगी कि हाँ आप लोगों ने मुझसे पैसे नहीं लिए, आप लोगों ने मुझसे चीज़ें नहीं तो ली। ये ईमान कुरान पे नहीं आया? ईमान कुरान पे नहीं आए, उल्टा इसके लड़की के जो मामू हैं उनकी मुझे कॉल आई, और मैंने जब उनको बोला कि आप ईमान कुरान पे आके बात ख़त्म करें, तो इन्होंने मुझसे साफ इनकार किया, भाई हम इस मामले में नहीं पढ़ेंगे, और मेरे पास जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। बेटे अब आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं IG पंजाब और मरियम नवाज साहब? मेरी मरियम नवाज साहिबा से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले की हद तक जाएं, मामले की शुरू तक जाएं, जो कसूरवार है उनको सज़ा दी जाए, और ये जो आपकी कम्युनिटी को जो वो किया जा और रहा ये है, जो हमारी कम्युनिटी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अब्यूज़ किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, उल्टा मुझे थ्रेट्स कॉल्स आ रही हैं अरसलान की तरफ से। फिर उसके बाद इनके एक मामू हैं जो मेरे मोहल्ले में, इकबाल टाउन मेरे मोहल्ले में, उनकी जो है वो ससुरालियों का घर है, वो भी मुझे थ्रेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं लड़के, और मेरे घर भी ये लोग आए थे, ये ईद के दूसरे दिन, ये सब जो कोई 5-10 लोग मेरे घर आए थे कि भाई लड़का कहाँ है, हमने उससे मिलना है। मैंने कहा लड़का मेरे पास नहीं है। देखिए सर जी,
कैसे माँ बाप हैं कि एसपी साहिबा के पास सामने बैठ के इन लोगों ने, अब एसपी साहिबा मेरे से भी पूछ रही हैं कि लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको थाने में बंद किया जाए। देखिए मैं तो मुद्दई हूँ, मैंने तो पैसे लेने थे, तो मैंने कहा ठीक है अगर मुझे ऐसे पैसे मिलते हैं तो आप उसको जेल में बंद कर दें। दूसरी जानिब इनके वालिद और वालदा से भी पूछा गया, जिन पे उन्होंने कहा ठीक है हमें कोई एतराज़ नहीं, आप इस लड़के को जेल में बंद कर अच्छा, दें। माँ बाप ने बयान दे जी दिया माँ किसको? बाप ने बयान दे दिया कि भाई आप इनको बंद कर दें, थाने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। यानी इससे माँ बाप उसके खिलाफ है। सर जी माँ बाप खिलाफ नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके माँ बाप को ट्रैप किया जा रहा है। मेरी मरियम नवाज से एक और इल्तिजा है कि देखिए आपने पाकिस्तान में इतना अच्छा एक काम शुरू किया है कि जो लोग काला जादू टोना करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, तो जो लोग करवाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब मेरे पास इस चीज़ के भी सबूत है कि इसके घर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अगर आप ये भी चाहते हैं ना कि वो लड़का खुद बयान दे, वो लड़का भी ईमानी कुरानी बयान देने के लिए खुद तैयार बयान है। देगा? हाँ जी बिल्कुल बयान देगा। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी शाहिद साहब, क्या हाल चाल है? मेरा नाम शुएब है, बल मुमताज़ अहमद। सर मैं अपने आप को खुदा को हाथ नाते रख के ये बयान दे रहा हूँ, ना किसी के दबाव में आके बयान दे रहा हूँ। सर मसला ये हुआ है कि कुछ देर पहले जो मेरे घर में रंजिशें जारी थी, उसकी वजह से मेरे घर वालों ने आपसी तनाव की वजह से मेरे दोस्त को भी शामिल किया। मैं इस टाइम लाहौर में नहीं हूँ, लाहौर से बाहर हूँ, तो मैं आपको ये बयान जारी कर रहा हूँ अपना। मैंने अपने दोस्त के पैसे देने थे, लेकिन मेरे घर वाले चाह रहे थे कि मैं उसके पैसे ना दूं। वो मुझे इस बात पर घर लाने थे राज़ी हैं कि मैं घर आऊँ और आके पुलिस में अपना बयान दूं कि मैंने इससे कोई पैसा नहीं देना और इसके ऊपर झूठा केस चलाऊं। लेकिन सर मसला ये है कि मैं खुदा को हाथ नाते रख के ये आपसे कह रहा हूँ, मैंने अगले जहान भी जाके इस बात का हिसाब देना है। और मैंने घर वाले से किसी किस्म के कोई पैसों की डिमांड नहीं की थी। मैंने कहा था देखें आपने लिए थे ठीक है, लेकिन आप नहीं मान रहे तो मैं चले इसे दे देता हूँ। मैं अब जिस तरह भी करके जॉब कर रहा हूँ और हर महीने की 20 तारीख को इसको मैंने 50,000 की किस्त देनी होती है। तो मैं एसपी के ऑफ़िस में पेश हुआ था इसी मामले में, तो एसपी के ऑफ़िस में ये दरख्वास्त दी थी हमने। तो वहाँ पे एसपी ने मेरे वालिदैन से पूछा कि मैं इसके ख़िलाफ़ पर्चा देने लगी हूँ, इसे बंद करने लगी हूँ, अगर आप राज़ी हैं तो बता दें, अगर आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं तैयार तो मैं इसके ख़िलाफ़ पर्चा करने लगी हूँ, इसे थाने में बंद करने लगी हूँ। तो मेरे वालिदैन ने कहा ठीक है इसे बंद कर दें, लेकिन बंद होने से ना मैं उसको पैसे दे सकता हूँ ना उसके किसी काम आ सकता हूँ। मेरे घर वाले तो इस टाइम लोगों की बातों पे आके ये मसले पैदा कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अरसलान नामी शख्स जो कि अपने ज़ाती तल्लुकात की वजह से मुझे कह रहा है कि मेरा बहुत तल्लक है, मैं इसको ये कर दूँगा वो कर दूँगा, तुम एक दफ़ा घर आ जाओ, घर आके इसके खिलाफ़ बयान दे दो और तुम इसे ये कहो कि मैंने इसका कोई पैसा नहीं देना। लेकिन सर मैंने हक़ी से चीज़ के पैसे देने हैं और मैं इस चीज़ पे राज़ी नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे घर से भी बेदखल कर दिया। अब अरसलान और आसिफ नामी बंदा है उर्फ बैटरी, जो कि अपने सियासी तल्लुकात और अरसलान अपने पुलिस वालों के तल्लुकात की वजह से मुझ पर ज़हनी दबाव डाल रहे थे, मुझ पर प्रेशर डाल रहे थे, मुझे धमकियाँ भी दे रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातों पे नहीं आया। और देखें सर, जादू टोना कराने वालों के ख़िलाफ़ मरियम नवाज़ वालों ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। अगर जादू टोने करने वाले हैं तो जादू टोने करवाने वालों के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को देखें। अब आपका मुतालबा क्या, आप क्या चाहते हैं? मेरा आपको पैसे- मुतालबा यही है मरियम नवाज से कि ये बात, इस बात की तह तक जाया जाए और जो कसूरवार है उसको सज़ा दी जाए कड़ी से। अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन अगर वो हैं तो उनको भी सज़ा दी जाए जो कि हमारी कम्युनिटी के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं और आपके पैसे वापस और दिलवाए। पैसे भी नहीं दे रहे और मेरे से मुझे मज़ीद धमकियाँ दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। फिर उसके बाद उस लड़के को भी धमकियाँ दे रहे हैं, इवन कि उस लड़के को भी अपनी फैमिली से इतने थ्रेट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने घर नहीं जा रहा और ये उसका कसूरवार मुझे ठहरा रहे हैं। अब आप देखें नाज़रीन, ये जो है ना पढ़े लिखे बाशऊर शख्स हैं जो मेरे पास बैठे हुए हैं, आप इस चीज़ को देखें कि एक बंदा जो है वो हर चीज़ का प्रूफ आपके सामने रख रहा है। वो ये भी बता रहा है कि मुझे जो है ना मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं। वो लड़का जिसके साथ इनकी दोस्ती, वो भी इनके हक़ में बयान देने के लिए तैयार है, यानी इनको यकीन है कि वो कभी भी इनके अगेंस्ट नहीं जाएगा। आप ये देखें, उल्टा इनका माल भी खा लिया गया है और धमकियाँ भी इनको दी जा रही हैं। और ये मुझे बताएं कि मरियम नवाज़ साहबा ने कहा हुआ कि ख़वातीन जो है ना मेरी रेड लाइन है, तो क्या ये रेड लाइन से बाहर है? मुझे आप ये बताएं ना, इनके हकूक़ का जिम्मेदार कौन है? क्या ये मसावी हकूक़ जो है इनको मुमलिकत पाकिस्तान में नहीं मिल सकते? हकीकत बात तो ये है ना कि इनको बिल्कुल बराबरी की सतह पर जो हकूक़ दिए जाने चाहिए। क्या ये हमसे, मर्दों से या ख़वातीन से ही कम है?
इनका एक अपना रोल है माशरे का, और अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को जो है ना फजूल में पैदा नहीं किया हुआ। तो आप ये देखें कि बेचारी कितनी मजबूर है। मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि शायद अंकल मुझे आपके ऊपर बड़ा ट्रस्ट है, मुझे यकीन है कि अगर मैं आपके चैनल पे आऊँगा मेरी बात सुनी जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर इस पर एक्शन होगा, और इनके साथ जो भी शख्स या जो भी अशखास ज़्यादती करने की कोशिश कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो जो है ना उनको मुँह की खानी पड़ेगी। और मैं DIG फैसल कामरान साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कम्युनिटी के जो है ना हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ात के ज़िम्मेदार वो हैं। नाज़रीन, अगर आप इस करैक्टर के बारे में जो मेरे पास बैठे हुए हैं या जिनके बारे में इन्होंने बातें की तस्वीर मैंने आपके सामने जो है सारी रख दी हैं, अगर आप कोई बात जानते हो या इनके अंदरीन हालात के बारे में अगर आपके पास कोई इतला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख दीजिएगा, और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।